ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकेंड पार्ट है और ये क्वेश्चन जो भी मैं बताने जा रहा हूँ एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सेकेंड पार्ट दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा नहीं है तो आप लोग ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 394। फाइंड द नंबर्स। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन में जो बोला गया, क्या बोला गया, कह रहे हैं सम ऑफ द स्क्वायर्स टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर। कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर क्या होते हैं? जैसे मैं बोलूं कि जैसे पहला कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या है, 1 है, तो दूसरा क्या होगा, 3 होगा। ऑड अगर बोला जा रहा है तो पहला अगर 1 है तो दूसरा क्या होगा, 3 होगा। तो ठीक है, इसमें भी हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम पहला नंबर मानेंगे, लेट फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर इक्वल्स टू एक्स। पहला नंबर हम मान लेंगे वो क्या होगा, एक्स होगा। जब पहला एक्स होगा तो दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा जो है, जैसे पहला 1 है तो दूसरा क्या होना चाहिए, 3। तो देखो 1 में हम क्या कर रहे हैं, 2 अगर ऐड कर रहे हैं तभी तो 3 मिल रहा है। तो अगर हमने पहला नंबर क्या एक्स माना है तो दूसरा क्या हो जाएगा, सो सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव नंबर, चाहे यहाँ ऑड भी लगा लेना, सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला गया है, जो भी बोला गया है सेम वही कंडीशन हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं सम ऑफ द स्क्वायर्स, किसका, टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, जो ये दोनों नंबर हैं इनके स्क्वायर का क्या, सम। तो मतलब पहले कॉन्सिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे कॉन्सिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर, इनका सम कितना है, 394। तो इधर हम लोग लिख लेंगे 394। अब क्या करेंगे, तो देखो बहुत ही आसान है, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। और इस ब्रैकेट को ओपन कैसे करेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। तो यहाँ देखो हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b, ये हमारा x है यहाँ पर। ठीक है, इक्वल्स टू 394। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर दोनों सेम दिख रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ देखो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यहाँ पर इसे 4x मिल जाएगा। इस 394 को इधर लेकर आ जाएंगे तो -394 मिल जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, देखो यहाँ पर प्लस का 4 दिख रहा है और यहाँ -394 दिख रहा है, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर लेते हैं, दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो 390 यहाँ से मिल जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं, क्या लिखना है, सबसे पहले तो 2x स्क्वायर मिला है, साथ में यहाँ पर देखो 4x मिल रहा है तो 4x भी लिख लेते हैं प्लस 4x, और साथ में हमें मिला है -390 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पर पूरी इक्वेशन में, पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर, और देखो ये प्लस का 4x है ना, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ मिल जाएगा 2x, माइनस यहाँ से भी 2 कॉमन है तो यहाँ कितना मिलेगा, तो यहाँ मिल जाएगा हमें 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 इक्वल्स टू 0। इस 2 को हम 0 में भेज देंगे, और जब 0 में भेज देंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर हमें करने हैं, तो ऐसा करते हैं, फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ तो 1 ही होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 195। इसके फैक्टर करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 6 जा 18 एंड 3 5 जा 15। फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 से अब डिवाइड नहीं होगा,
तो ऐसा करते हैं, इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं। जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या मिलेगा। 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 से करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो हमें 3, 5 और 13 मिल रहा है और मिडल में कितना लाना है, हमें यहाँ पर 2 लाना है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो 15 मिल रहा है और ये माइनस का अगर 13 कर दूँ तो हमें 2 मिल जाएगा। तो इस 2 की प्लेस पर हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस 13 एक्स और माइनस 195 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195 इक्वल्स टू 0। इसमें और इसमें जो भी कॉमन मिलेगा उसे हम ले लेंगे। तो देखो इन दोनों में x कॉमन दिख रहा है तो x प्लस 15 मिल जाएगा और इन दोनों में माइनस का 13 कॉमन दिख रहा है तो माइनस का 13 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें x मिल जाएगा और ये माइनस तो पहले से ही बाहर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस आ जाएगा। और 13 से अगर देखें तो 195 ये 15 टाइम होता है, ठीक है। 13 और 15 का मल्टीप्लिकेशन ही तो देखो वो यहाँ पर 195 था तो इक्वल्स टू 0। अब पूरी इक्वेशन में हमें x प्लस 15 कॉमन दिख रहा है तो दूसरे ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, x माइनस 13 मिल जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक बार इस वैल्यू को हम 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार इस वैल्यू को, ठीक है। देखते हैं कैसे रखना होगा। तो x प्लस 15 एंड x माइनस 13 क्या मिला है हमें, हमें मिला है x प्लस 15 एंड x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। एक बार हम क्या करेंगे, x प्लस 15 को 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, माइनस 15, ठीक है। कोई नंबर यहाँ पर कॉन्सिक्यूटिव बोला जा रहा है ना, तो एक यहाँ पर हमें माइनस 15 मिल रहा है और दूसरा अगर देखें, दूसरा हम यहाँ से निकालेंगे x माइनस 13 से तो x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, देन x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 13, ठीक है। तो देखो हमने क्वेश्चन में माने थे दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, सॉरी कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर। तो कौन कौन से हैं, देखो एक तो x है, दूसरा x प्लस 2। तो अब क्या करना है, जो भी वैल्यू आई है इनमें पुट करनी है। तो यहाँ पर पुट करते हैं, तो देखो फर्स्ट नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं, सो फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव, एक मिनट, कॉन्सिक्यूटिव नंबर, एक मिनट यहाँ ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको सही से लिख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर क्या था, x था। तो अब अगर x की वैल्यू हम माइनस 15 रखें, अगर हम x की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, माइनस 15, तो सेकेंड वाला कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस क्या था वहाँ पर 2 था ना, तो x की वैल्यू यहाँ पर माइनस 15 पुट कर दो और यहाँ ये 2 दिख रहा है तो 15 से 2 सबट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस 13। मतलब अगर माइनस 15 वैल्यू मैं कंसीडर करूँ तो x की वैल्यू हमारी माइनस 15, मतलब पहला नंबर क्या हो जाएगा, माइनस 15, और जो सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का 13। इसी तरीके से अगर मैं अब 13 वैल्यू रखूं तब क्या मिलेगा, देखते हैं क्या मिलेगा। अगर मैं 13 रख रहा हूं, अगर मैं अब x की वैल्यू 13 रखूं तो फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इक्वल्स टू क्या था, x ही तो था पहला वाला, तो x की वैल्यू 13 है तो अब 13 हो जाएगा। लेकिन सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इक्वल्स टू x प्लस 2 था ना, तो x की वैल्यू अब तो 13 है, तो 13 प्लस 2 इक्वल्स टू 15। तो देखो यहाँ पर 4 नंबर मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 2 मिल रही हैं।
तो जब माइनस का 15 हमने रखा है, जब हमने माइनस का 15 रखा है तो हमें एक वैल्यू माइनस की 15 मिली है और दूसरी -13 मिली है। और जब हम x की वैल्यू 13 रख रहे हैं तो हमें कौन सी वैल्यू मिल रही है, एक तो यहाँ पर 13 मिल जाएगी और क्या दूसरी 15 मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्सेक्यूटिव नंबर हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं अ ट्रेन ट्रेवल्स 288 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है वो 288 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है। फिर कह रहे हैं इफ़ द स्पीड हैड बीन 4 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटे क्या कर दी जाए, अगर बढ़ा दी जाए, तो कह रहे हैं 1 घंटा कम लग रहा है उसे उसी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। तो कह रहे हैं फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है। ठीक है, कई बार पूछा गया है पेपर में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ट्रेन की स्पीड पूछी जा रही है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम लोग स्पीड को लेट कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, उसको हम कंसीडर कर लेंगे, वो क्या होगी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस भी गिवन है, वो कितनी है, तो डिस्टेंस गिवन है 288 किलोमीटर। अच्छा, 288 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें कितना समय लगेगा, क्योंकि स्पीड अगर x है और डिस्टेंस अगर 288 है तो टाइम कितना लगेगा वो हम पहले निकाल लेंगे। तो देखो, एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, तो टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो पहली कंडीशन क्या बनेगी, पहली कंडीशन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखो टाइम हम निकाल रहे हैं और डिस्टेंस कितनी है 288 है और स्पीड क्या थी, सबसे पहले x थी। तो यहाँ पर एक कंडीशन इस तरीके से यहाँ पर हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब आगे देखो, जब सेकंड कंडीशन हम लोग यहाँ पर बनाएंगे तो सेकंड कंडीशन में देखते हैं कैसे करेंगे। तो कंडीशन सेकंड, अब क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि स्पीड जो थी वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। मतलब अब स्पीड जो है, नाउ स्पीड इक्वल्स टू, पहले x थी और अब क्या है 4 बढ़ा दी गई, तो x प्लस 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और डिस्टेंस उतनी ही है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो हमारी उतनी ही है 288 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अब टाइम कितना लगेगा, तो टाइम 1 घंटे कम लग रहा है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, समय जो है 1 घंटे कम लग रहा है। पहले कितना समय लग रहा था, तो t टाइम लग रहा था, और अब कितना लग रहा है, तो 1 घंटे कम लग रहा है। तो नाउ टाइम कितना लग रहा है, 1 आवर लेस। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि t माइनस 1, मतलब टाइम अब 1 घंटे कम लग रहा है जब स्पीड है कितनी 288 किलोमीटर, सॉरी डिस्टेंस कितनी है 288 किलोमीटर और स्पीड कितनी हो गई है x प्लस 4, वही टाइम वाला फॉर्मूला, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम जो है 1 घंटे कम लग रहा है क्या करने में, इस डिस्टेंस को कवर करने में और इस स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सेकेंड इक्वेशन कंसीडर कर लो। इस t की वैल्यू को यहाँ से हम वहाँ पुट करेंगे। t की वैल्यू कितनी है 288 अपॉन x, यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो 288 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू 288 अपॉन x प्लस 4। ठीक है, अब देखो ऐसा करो, इस वैल्यू को इधर लेकर आ जाओ और इस 1 को ना इधर भेज दो। जब हम इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का है ना, ये माइनस का हो जाएगा,
तो कुछ इस तरीके से इसको लिख लेंगे हम लोग। सबसे पहले इधर है 288 अपॉन एक्स और उधर वाली वैल्यू इधर लाए हैं, तो वो वैल्यू है 288 अपॉन एक्स प्लस 4, और जो इधर 1 था उसको दूसरी तरफ ले गए हैं। ठीक है, 288 कॉमन है, 288 कॉमन ले लो, क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स प्लस 4 मिल जाएगा इक्वल्स टू 1। ठीक है, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 288 x प्लस 4 इस 1 से हो जाएगा x प्लस 4, और ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 4 है माइनस एक्स, और नीचे क्या मिल जाएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 4 इक्वल्स टू 1। ऐसा करते हैं, अभी यहाँ पर देखो ये नेगेटिव का x है, ये पॉजिटिव का है, तो आपस में सबट्रैक्ट हो गया, और अब हमें क्या मिल गया, तो 288 और ऊपर है 4। ठीक है, नीचे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और इधर की क्या है, इधर तो 1 है ही। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये वैल्यू इस 1 से और ये वैल्यू इस 1 से, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर 4 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, और 32 में 3 ऐड करेंगे तो 35, और 4 2 जा 8, 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11। ठीक है, ऐसा करते हैं, इस वैल्यू को हम इक्वल के इधर लाते हैं। जब इधर लेकर आएंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 1 5 2 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, अब इसके फैक्टर हमें निकालने हैं, तो देखते हैं क्या फैक्टर मिलेंगे। सबसे पहले इस वैल्यू को शुरुआत में जो वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो हमें मिल रहा है 1152, तो अगर हम यहाँ इसके फैक्टर निकालें 1152 तो क्या मिलेगा, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर 2 से करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 18, 2 9, और इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये 9 जो है वो 3 और 3 का हो जाएगा। ठीक है, अब मिडल में देखो यहाँ पर हमें क्या लाना है, 4 लाना है, तो इस 4 को लाने के लिए देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें मिल रहा है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, इनसे मिल जाएगा हमें 32। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 36 मिल जाएगा, और 36 से अगर 32 सबट्रैक्ट करेंगे तो 4 मिल जाएगा ना। तो यही चीज़ अप्लाई करेंगे, तो हम क्या करने जा रहे हैं देखते हैं, एक मिनट। सबसे पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 की प्लेस पर हम लोग लिख लेंगे 36 माइनस 32, और बाहर है x माइनस 1152 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ इस ब्रैकेट को अब ओपन करेंगे, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 36x माइनस 32x माइनस 1152 इक्वल्स टू 0। इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, इसमें x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 36 मिल जाएगा, और इसमें ना माइनस का 32 कॉमन है, जब माइनस का 32 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। पूरे में x प्लस 36 कॉमन है तो x प्लस 36 कॉमन ले लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में मिल जाएगा x माइनस 32 इक्वल्स टू 0। देखो एक बार इस x प्लस 36 को 0 के इक्वल रखेंगे तो लेट x प्लस
36 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x की वैल्यू माइनस का 36। और कभी भी स्पीड जो है निगेटिव में नहीं होती है, तो ये वैल्यू हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। इसके बाद दूसरी वैल्यू x माइनस 32, इसको 0 के अगर इक्वल रखें तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 32। तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो यही हमारी ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद 6th क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहे हैं सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 260 मीटर स्क्वायर। क्या कह रहे हैं कि मतलब 2 स्क्वायर हैं, उनके एरिया का सम कितना दिया है 260 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या है, जिसकी चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो 2 स्क्वायर दिए हैं और उसमें बोला जा रहा है कि जो है उनके एरिया का सम जो होगा वो कितना होगा 260 मीटर स्क्वायर। और उसके बाद कह रहे हैं इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, जैसे ये दोनों स्क्वायर हैं तो पहले तो इनका एरिया का सम कितना है 260, उसके बाद डिफरेंस उनके पेरीमीटर का डिफरेंस दिया है 24 मीटर। तो हमें साइड की वैल्यू फाइंड करके निकालनी है, फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले जो ये स्क्वायर दिए हैं हम इनके साइड्स को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे लेट साइड ऑफ 2 स्क्वायर्स बी। देखो एक को हम ए मान लेते हैं एंड सेकेंड वाले को हम बी मीटर मान लेते हैं। मीटर में ले लेंगे क्योंकि मीटर में वैल्यू दी है, तो ए मीटर एंड बी मीटर। ठीक है, जब साइड स्क्वायर के ए और बी हैं तो एरिया क्या होगा, सो एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स आर, स्क्वायर का एरिया जो होता है वो साइड का ही स्क्वायर होता है। तो मतलब ए अगर साइड है तो ए का स्क्वायर, और अगर बी साइड है तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में जो भी बोला गया है सेम उसी तरीके से। सबसे पहले कंडीशन वन क्या होगी, तो देखो क्वेश्चन में कहा गया सम ऑफ एरिया, तो एरिया दोनों का क्या है, एक का ए स्क्वायर है और दूसरे का बी स्क्वायर है। तो देखो पहली कंडीशन बोला जा रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कितना है 260 मीटर स्क्वायर, यही तो बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन। आगे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कंडीशन सेकेंड। अब कंडीशन सेकेंड देखते हैं क्या मिलेगी। नाउ पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर्स, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो बच्चा पेरीमीटर जो होता है अगर साइड ए है तो पेरीमीटर का मतलब चारों साइड्स का एडिशन। तो चारों साइड्स की वैल्यू क्या है, चारों साइड्स की वैल्यू ए ही है, तो 4 साइड होंगे तो एक का तो हो जाएगा 4a ए वाले साइड का, और बी वाले का हो जाएगा 4b। लेकिन कंडीशन क्या बोली जा रही है कि उनका डिफरेंस, वो जो पेरीमीटर है उनका डिफरेंस, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है 4a माइनस 4b इक्वल्स टू कितना 24 मीटर। ठीक है, यही तो दिया है। तो यहाँ देखो 4 दोनों में कॉमन भी है तो हम कॉमन ले लेंगे। अगर हम 4 कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा ब्रैकेट में a माइनस बी और इधर क्या है 24। इस 4 को ना इधर भेज दो तो यहाँ मिल जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू 24 अपॉन 4, 4 6 जा 24, तो a माइनस बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 6। ठीक है, इसे ना हम क्या करेंगे सेकेंड कंडीशन मान लेंगे। ठीक है, और साथ में यहाँ से ना a की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो क्या मिल जाएगी 6 प्लस b मिल जाएगी। इस वैल्यू को हम लोग फर्स्ट वाली कंडीशन में पुट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे पुट वैल्यू
ऑफ ए पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, अगर 1 वाले में पुट करेंगे तो मिलेगा क्या? तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 260 पुट करते हैं तो ए स्क्वायर मतलब ए की वैल्यू है 6 प्लस बी, तो 6 प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 260, यही तो है। ए की प्लेस पर हमारा आ जाएगा और 260 इधर दिया ही है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ इन दोनों में देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा है, तो अप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और आगे तो प्लस का बी स्क्वायर दिया ही है। इस 260 को ना इधर लेकर आ जाओ तो -260 हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ये 2b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो तो 2 6 जा 12 हो जाएगा, बी भी है साथ में, और ये 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, इसको यहाँ पर लिख लो प्लस 36 और -260 पहले से ही यहाँ पर है। आगे 2b स्क्वायर प्लस 12b। अब -260 से अगर 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहली तो ये निगेटिव की वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस का साइन लगेगा, और माइनस का साइन लगेगा, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 से 6 जाएगा 4 मिल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 5 से 3 जाएगा तो 2 मिल जाएगा, और ये 2 तो पहले से ही है इक्वल्स टू 0। पूरे इक्वेशन में देखो 2 कॉमन दिख रहा है, तो अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें तो हमें मिल जाएगा बी स्क्वायर। नेक्स्ट आगे क्या है 12 है तो यहाँ पर 6b -112 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर हमें क्या मिल गया, एक मिनट, यहाँ पर मिल गया प्लस 6b -112 इक्वल्स टू 0। इस 2 को 0 में भेज देंगे तो हमें मिल जाएगा बी स्क्वायर प्लस 6b -112 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो मिला 112, इसके फैक्टर करो, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 से अगर 7 जाएगा तो यहाँ हमें 6 लाना है तो 6 नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये भी फैक्टर नहीं हो सकता। और अगर 7 और 2 को मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और इधर कितना है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस अगर 8 कर दें तो कितना 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ अप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस 14 -8 बी -112 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो बी स्क्वायर प्लस 14b -8b -112 इक्वल्स टू 0। दोनों में जो भी कॉमन है कॉमन ले लेते हैं तो b प्लस 14, और इनमें देखो ये माइनस का 8 कॉमन है तो यहाँ पर मिल जाएगा b प्लस 14 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब पूरे में b प्लस 14 कॉमन है तो b प्लस 14 कॉमन ले लो तो हमें मिल जाएगा b -8 इक्वल्स टू 0। एक बार b प्लस 14 की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगी b की वैल्यू -14। क्या किसी भी स्क्वायर का साइड निगेटिव हो सकती, कोई भी डिस्टेंस नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू हमारी नहीं हो सकती। ठीक है, अब b -8 को भी 0 के इक्वल रखेंगे, लेट b -8 इक्वल्स टू 0, देन b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 मीटर। तो इस तरीके से b की वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड कर लेंगे, और अब जब b की वैल्यू निकल आई तो इस वाली वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। इक्वेशन सेकंड देखो क्या हमने ली थी, इक्वेशन सेकंड थी हमारी a - b इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे किसकी वैल्यू, b की वैल्यू। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है a - b इक्वल्स टू क्या है, a - b इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, और a - b की वैल्यू 8 है यहाँ पर रख दो, फिर a इक्वल्स टू 6 + 8 मिल जाएगा, देन a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 मीटर। तो इस तरीके से हम दोनों वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। स्क्वायर की साइड सी तो निकालनी थी, तो a मीटर और b मीटर थी,
तो यहाँ पर देखो ए की वैल्यू 14 मीटर आ गई और बी की वैल्यू 8 मीटर आ गई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग अच्छे से सॉल्व कर लेंगे।